A body weight 49 Newton on spring balance at the North Pole. What will be its weight recorded on the same weighing machine if it is shifted to the equator? Use and radius of Earth are equal to 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगले का जो वेट है, जब आप उसे नॉर्थ पोल पे देख रहे हो तो 49 है, अभी इक्वेटर पे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वगैरह कुछ करनी ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही थ्योरेटिकली आंसर आ जाएगा। बस आपको ये समझना होगा कि पोल में और इक्वेटर में अंतर क्या पड़ जाएगा। डायग्राम के थ्रू थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये आपके पोल्स हैं और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। 24 घंटे लगते हैं इसको। इसके करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा आता है वो 7 × 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड होता है। ये सब आप याद नहीं कर पाओगे, कर पाइएगा तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इक्वेटर कहाँ पर होता है, ये आपका ये इक्वेटर है। तो पहली दफ़ा जब आप बॉडी को रखे थे तो वो यहाँ पे रखे थे पोल के अराउंड, और दोबारा जब बॉडी को रखे तो आप इक्वेटर पे रखे, तो फ़र्क क्या पड़ जाएगा। अर्थ रोटेट करती है, उससे फ़र्क पड़ जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लग जाएगा चीज़ों में। यहाँ पर ई पॉइंट पर अगर हम बात करें तो जो बॉडी रखी है वो ऐसे सर्किल में रोटेट कर रही होगी, तो सेंटर से बाहर को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि mr⍵² ये फार्मूला होता है, ओमेगा बहुत कम है, लेकिन कुछ तो होगा। वो जो अर्थ पे अट्रैक्शन आ रहा है उसको कुछ इफ़ेक्ट करेगा, कुछ वो कम करेगा। ये अर्थ का अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन में आपका ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कमी ले आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट फोर्स कम हो जाएगा, और स्प्रिंग पे जो रखी हुई अगर चीज़ है तो उसको वो उतना नहीं प्रेस कर पाएगी, तो क्या होगा कि रीडिंग कम आएगी। जबकि नॉर्थ पोल में यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये बात इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं। आप यहाँ पर अगर पार्टिकल को इमेजिन कर लो पहले पॉइंट पी पर, तो जो काम आप पॉइंट ई पर किए थे वही काम पी पर भी करोगे, बस अंतर क्या पड़ जाएगा कि रेडियस काफ़ी कम हो जाएगी। तो जब आप नॉर्थ पोल पे अगर यही काम करोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वहाँ तो सर्किल ही इतना छोटा बनेगा कि उसकी रेडियस 0 होगी, इसलिए वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए नॉर्थ पोल पे जो रीडिंग होती है वो ट्रू होती है, और इक्वेटर पे वो कम हो जाती है। तो आपको बस यही तो देखना है कि ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो 49 से कम हो गया है। एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। तो आंसर तो आ गया, बट फिर भी गुजारिश है कि हो सके तो याद कर लेना। बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं आता है। इधर नॉर्थ से अगर हम इक्वेटर की तरफ आ जाए तो जो ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। ये आपका लगभग में 1% का भी फ़र्क नहीं आता है, 0.35% का फ़र्क आ जाता है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो 49 का 0.35% निकाल लेना। ये यहाँ पर वेट है जो अमाउंट कम हो जाएगा, और पहले कितना था 49, उसमें से इसको घटा देना। सॉल्व करेंगे आप तो ये लगभग आ जाएगा इतना ही, 48.8 न्यूटन अराउंड। तो ये आपको हो सके तो याद कर लेना है कि दिस विल बी दी अमाउंट इन परसेंटेज जो रिड्यूस होगा, चाहे आप ग्रेविटी का कह लो चाहे वेट का कह लो, 0.35।